नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। कई सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरे उपनल कर्मचारियों ने किया धरना स्थगित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे नींबूवाला सांस्कृतिक केंद्र। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बढ़ रही वन्य जीवों की घटनाओं को लेकर रामनगर में हुआ राज्य स्तरीय सम्मेलन। सड़क दुर्घटना में हुई एक युवक की दर्दनाक मौत। रामनगर में पहली बार बनेगा ड्रेनेज प्लान। दंगे की जांच पर बोले कुमाऊं आयुक्त, जनता से साक्ष्य पेश करने की है अपील। वक्फ बोर्ड के आदेशों के बाद कालू सैयद मजार पर नई समिति को दिलाया कब्जा। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी। पूर्व दर्जा मंत्री कर्नाटक की चेतावनी के बाद हरकत में आया विभाग। गन्ना पुलिस ने एक्सीडेंट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक वारंटी को किया गिरफ्तार। स्टार्टअप बूट कैंप का डीएम ने किया शुभारंभ। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में 6 साल बाद प्राचार्य की हुई तैनाती। अब वक्त हो चला है विस्तार से खबरों का। कई सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे उपनल कर्मचारी अपना धरना स्थगित करेंगे। उपनल कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष विनोद गोतियाल ने बताया कि उन्होंने मुख्य सचिव से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की। मुख्य सचिव ने इस पूरे प्रकरण को लेकर 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो अपनी रिपोर्ट 1 महीने के भीतर दे देगी। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हमारा रिटर्न में मिला है और चीफ सेक्रेटरी महोदय के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी हमारी मांगों के लिए, जिसमें सचिव कार्मिक, वित्त, न्याय और सचिव सैनिक कल्याण रहेंगे और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उसमें भी रहेगा। और विदिन अभी जो लिया है कि 1 महीने के अंदर वो रिपोर्ट करेगी अपनी, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 10% की, वो भी उसमें आ गया है और जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है उस दिन मैं कुछ और आपको घोषणा करूंगा, 5 से 8-10% जितना होगा वो अलग से मैं घोषणा करूंगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने अभी धर्मस्थल जाएंगे और उसमें सचिव सैनिक कल्याण आ रहे हैं और आज सारे कार्य करके हम धरना खत्म। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नींबूवाला सांस्कृतिक केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने वन विभाग व तकनीकी शिक्षा में सहायक लेखाकारों एवं वन आरक्षी में चयनित 996 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल, पीसीसी ऑफ अनूप मलिक सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की खास रिपोर्ट। रामनगर में कॉर्बेट पार्क से सटे कई ग्रामीण इलाकों में लगातार बाघ के हमलों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं उत्तराखंड में कई इलाकों में बाघ, गुलदार, हाथी एवं भालू का आतंक लगातार बढ़ रहा है। इसी को लेकर रविवार को संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर रामनगर के ग्राम कानिया रामलीला ग्राउंड में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए कई लोगों ने प्रतिभाग करते हुए इस प्रकार की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए इसके लिए विभाग और सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वक्ताओं ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इसके खिलाफ पूरे उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा तथा सांसद और विधायकों का घेराव करने की भी बात कही गई है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। यहाँ पर उत्तराखंड के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं और पूरे उत्तराखंड में बाघों का, तेंदुओं का, हाथियों का, भालू का आतंक चरम पर है और अभी 1 हफ्ते के अंदर ही जो है कई सारी घटनाएं इस पूरे उत्तराखंड के अंदर हो गई है और जगह जगह कर्फ्यू भी लगाया गया है। तो यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं कि भाई कैसे हम अपनी सुरक्षा करें, क्योंकि ना तो वन विभाग के अधिकारी, ना सरकार जनता से ना संवाद कायम कर रही है, बल्कि वो तो हैदराबाद के अंदर जल्द से आयोजित करके बाघ को बढ़ने की खुशियां मना रही है। तो हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड में 560 बाघ है, 3000 से ज्यादा तेंदुए हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए और साउथ अफ्रीका में जो है बैलेंस हंटिंग की जाती है, लोगों को परमिट दे करके उनको मारने की जो अनुमति दी जाती है। तो इस तरह की कोई योजना लेकर के आए और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में संशोधन करना चाहिए। और जो बाघ है, तेंदुआ है, अब ये विलुप्त प्रजाति नहीं रह गई है, ये गांव के अंदर आ रहा है, घर के अंदर आ रहा है, तो इसको उस संरक्षण अधिनियम के आरक्षित सूची से बाहर भी करना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर चर्चा में है और निश्चय ही एक बड़ी योजना यहाँ पर आगे आंदोलन की यहाँ पर बनाई जाएगी। देखिए यहाँ पर अभी सम्मेलन अभी 2 घंटे और चलेगा और उसके बाद यहाँ पर रणनीति घोषित की जाएगी। लेकिन जितनी यहाँ पर लोगों की तरफ से बात आ रही है वो ये आ रही है कि जो लॉ मेकर है, जो हमारे एमएलए है, जो हमारे सांसद है, वो कानून बनाते हैं और जो अधिकारी उनको लागू करते हैं। तो अधिकारी तो वो काम करता है जो सरकार ने कानून बनाया है, तो उनको घेरने की, उनको मांग पत्र देने की लोगों के बीच से चर्चा है और जो भी यहाँ पर रणनीति बनेगी उस पर सब लोग यहाँ पर अमल करेंगे और लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। सर मेरा नाम भावना तिवारी है, मैं भीमताल क्षेत्र अलचोना चापी से बहुत ज्यादा सर मेरे क्षेत्र में ही अलचोना में
निकिता शर्मा को मारा, मेरे ही पड़ोस में, मेरी ही भतीजी। और उससे पहले 2 महिलाएं और मारी उसी एरिया में नीचे, एक कसाला में मारी गई मलवताल में, और एक पिंडो में मारी गई। मतलब दिन ब दिन वही नुकसान, वही आदमखोर का भय। हमारा तो मतलब ये समझे कि मतलब शाम के 6 बजे के बाद सुबह जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक हम जेल की तरह, जेल के अंदर जैसे एक कैदी रहता है उस प्रकार से पूरे गांव वासी, पूरा इलाका ही, पूरा भीमताल, पूरा क्षेत्र पूरा ही हम कैद बन के रखते हैं। क्या मांग है आप लोग? सर हमारी मांग ये है कि इतना आदमखोरों को आप पाल रहे हो, हम लोगों की जीवन की कोई, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? हम इंसान नहीं है? हम जानवर से भी बदतर हैं। हमारी यही मांग है कि बाघों को पकड़ो, इनको या तो गोली मारो या इनको यहाँ से बहुत दूर, जहाँ इनका एक क्षेत्रीय कार्बेट इनको रखा जाता है वहां रखा जाए, और तब से थोड़ा बहुत। लेकिन हर पल हर घड़ी कभी वहां गुर्राते सुनाई देता है, कभी वहां। नदी, खेत खलियान सारा जाना हमारा बंद। कल ही ये घटना हुई तो हम वहां से तैयार हो गए, आज सुबह ही भूखे प्यासे वहां से हम समय से निकल के 11 बजे यहाँ पहुंच चुके हैं। कारण वही है कि ये नदियां नहीं दिखे, नदियां सारी इकट्ठा होने के बाद एक समुद्र बनता है। हम ये कह रहे हैं कि एक एक भीमताल या नैनीताल या फिर रामनगर, ये अलग अलग नहीं, सभी लोग इकट्ठा होकर एक सारी नदी को इकट्ठा करके एक समुद्र का उमाड़ बनेंगे। और जिस दिन उमाड़ बनेगा पूरा विश्व देखेगा कि क्या होने वाला है। मैं यही कह रही हूँ सरकार से, अभी भी जाग जाओ, अभी भी वन विभाग से कह रही हूँ कि अभी भी जाग जाओ, समय है, जाग जाओ, समय पर जाग जाओ, नहीं तो जनता छोड़ेगी नहीं। अगर हम मरना तो हमने ऐसे भी है और ऐसी भी है, हम मरना तो हमने सब तरफ से है ना, लेकिन मरेंगे तो कुछ करके जाएंगे आप, बस यही हमारी। जैसी भीमताल ब्लॉक के चाफी वाले एरिया से आई हूँ, जहाँ पर बाघ का लगातार मतलब चला है, भाई चला है। लोग बहुत ज्यादा दिक्कत में है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। और उसके अलावा जब वन विभाग के लोग आते हैं तो वो हमारी कोई सुरक्षा करते नहीं है, खाली पता नहीं कहाँ से बाघों को लाके हम लोगों को दिखाते हैं, पता नहीं हमें, देखा नहीं हमने कहाँ से पकड़ा बाघ। और दूसरी बात, जब सरकार कहती है, जब हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तुम्हें राहत देते हैं, कहाँ गया वो राहत? कुछ नहीं। उसका अगर आप अंदर खाने जाके देखेंगे ना, बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही है। तीसरा, हमारे जानवरों के लिए जो चारा दिया गया, उसका पैसा हमारे दूध का, जो डेयरी में दूध लगाते थे उससे काटा गया। उस समय हमारे घर में 3-3, 4-4 गज्जे गोश्त के भूसे के डाले गए और उसका पैसा तक हमारी दूध से काटा गया। बताइए हमें कहाँ पर सुरक्षा दी जा रही है? मांग ये है कि हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए क्या सरकार करेगी वो। दूसरा, उन बाघों को, जो आदमखोर बाघ, वो हमें दिखना चाहिए कि कहाँ से पकड़ा गया, मारा जा रहा है, उसे मारे और क्या कहते हैं, हमारे लोगों की पूरी सुरक्षा करें, क्योंकि जंगल जाना हमारे बहुत ही मजबूरी हमारी है, क्योंकि पशुपालन से ही हमारा आजीविका चलती है। रामनगर में रविवार की दोपहर रामनगर हल्द्वानी मार्ग के समीप स्थित गैबोआ के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। तो मामला ये मेरा भांजा था, वो रामनगर से बैरगांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में कोई डंपर खड़ा था एक, जिसमें उसकी गाड़ी डंपर से भिड़ गई, जिसमें मौके पे ही मेरा भांजा हो गया और दूसरे लड़के को घायल है, जिसका उपचार चल रहा है। करण कुमार गुलाघट्टी का निवासी है, यहीं रामनगर गुलाघट्टी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर में पहली बार बरसात के पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा, जिसके लिए सिंचाई विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही विभागीय अधिकारियों ने ड्रेनेज प्लान के सर्वे के लिए उच्च अधिकारियों को 7,93,000 रुपए का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव पास होते ही शहर में पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। रामनगर में जो ड्रेनेज प्लान बनाया जा रहा है, उसके लिए यहाँ कहीं भी ड्रेनेज की व्यवस्था है नहीं। जितनी भी सारा शहर का पानी है वो सब नहरों में गिरता है, तो उसके लिए प्रॉपर सर्वे करके उस पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। इसके सर्वे के लिए हमने 7,53,000 की मांग कर रखी है। ये पैसा मिलते ही सर्वे करके डीपीआर बना दी जाएगी।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे की जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत द्वारा की जा रही है, जिसमें घटना के दौरान मौजूद पुलिस, नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी और ये जांच पूरी निष्पक्षता के साथ होगी। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को उनके द्वारा नोटिस भेज दिए गए हैं और इस सप्ताह में उन्हें सभी अधिकारियों से अलग अलग दिन पूछताछ की जाएगी। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जो 8 फरवरी की घटना है बनभूलपुरा थाने के अंदर, इस संबंध में मैंने अभी जो संबंधित अधिकारी हैं इन सबको नोटिस दिए हैं और अगले हफ्ते के अलग अलग दिनों में मैंने समय दिया है कि वो अपना पक्ष इसमें रख सकें, कोई साक्ष्य देने हो वो दे सकें। और पब्लिक के लिए तो पहले से ही अवसर दिया हुआ है, तो पब्लिक में से तो खैर अभी तक कोई नहीं मेरे सामने आए हैं। 2 लोग आए हैं, लेकिन वो सीधे तौर पे घटना के संबंध में उनके साक्ष्य न होकर कुछ प्राइवेट झगड़ों के मामले थे और बाकी जो अपने साक्ष्य देना चाहते हैं उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ और जो इंक्वायरी के बाकी स्टेजेस हैं उनको पूरा किया जाएगा। सभी को सुनने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ समय भी मांगा आपने थोड़ा सा? नहीं, इसमें मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी तक जो साक्ष्य मेरे पास आए हैं या जो साक्ष्य मैंने जुटाए हैं दस्तावेजों के तौर पे, उसके हिसाब से इनकी जटिलताओं को देखते हुए और अधिक समय तो डेफिनेटली लगेगा। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कालू सैयद मजार अक्सर विवादों में घिरी रहती है। पहले भी इस मजार पर कई विवाद हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में वक्फ बोर्ड के आदेशों के बाद पुराने मौलवी से चार्ज हटाकर नई समिति को इस मजार की देखरेख के लिए चार्ज दिया गया है। वहीं आज मजार पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा और तहसीलदार जसपुर और राजस्व विभाग द्वारा कालू सैयद मजार का चार्ज नई समिति को दिया गया। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड तथा उपजिलाधिकारी महोदय की तरफ से आदेश मिले थे कि जो पुराने वहाँ पर मौलवी हैं उनका चार्ज हटाकर शाहिद हुसैन को दिया जाना है, और जिसके क्रम में आज हमारे द्वारा वहाँ पर पहुँचकर उन्हें चार्ज हस्तगत किया गया, जिसमें जो निवर्तमान अध्यक्ष थे समिति के वो वहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पुत्र वहाँ पर मौजूद थे, तो सभी लोगों की मौजूदगी में वहाँ पर एक चार्ज जो है वो हस्तगत किया गया है। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक के द्वारा एक सप्ताह पूर्व लोक निर्माण विभाग को चेतावनी दी गई थी कि यदि तत्काल अल्मोड़ा के गैस गोदाम लिंक मोटर मार्ग रानीधारा लिंक मार्ग धार की एनटीडी लिंक मार्ग का सुधारीकरण नहीं किया गया तो वे लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। इसके बाद विभाग हरकत में आया और आज गैस गोदाम लिंक मार्ग के सुधारीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं सुधारीकरण कार्य शुभारंभ के मौके पर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक आदि कई लोग मौजूद रहे। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रानीखेत लॉज में ठहरे व्यक्ति का नकदी व सामान सहित बैग चोरी के मामले में रानीखेत पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एक अभियुक्त को चोरी की नकदी व सामान सहित गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दें, चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त विजय सिंह राणा को गगास पुल के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का सामान, कपड़े, जरूरी कागजात व 2800 रुपए नगद बरामद किया गया। शेष पैसे खर्च करना बताया गया है। वहीं एफआईआर से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के उपरांत पंजीकृत एफआईआर में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पीजा द्वारा जनपद के सभी थाना चौकी प्रभारियों को न्यायालय से जारी समन, नोटिस एवं वारंट आदि की 100% तामीली करते हुए वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष दन्या विजय सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा वारंटी अभियुक्त राम सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी कोली ढेक लोहाघाट चंपावत को आरतोला जागेश्वर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चंपावत जिले के लोहाघाट डाइट में क्षेत्र के उद्योगों एवं उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग चंपावत के द्वारा 2 दिवसीय स्टार्टअप बूट कैंप का आयोजन किया गया। सोमवार को डीएम चंपावत नवनीत पांडे के द्वारा इस कैंप का शुभारंभ किया गया। वहीं डीएम पांडे ने कैंप में उपस्थित क्षेत्र के उद्यमियों व छात्र छात्राओं से इस कैंप का लाभ लेने की अपील की।
लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। और समझाएं तो जो दुनिया का टॉप जॉब है वो ले सकते हैं। खाली सुनते हैं सर। उद्योग निदेशालय द्वारा स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए बूटअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद चंपावत में डाइट लोहाघाट में ये 2 दिवसीय कार्यशाला वर्कशॉप जो है उसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जो इस प्रोग्राम का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि जैसे किसी आदमी के दिमाग में कोई विचार है कि वो इस क्षेत्र में अपना उद्यम स्टार्ट करना चाहता है, शुरू करना चाहता है। अब कई बार क्या होता है कि विचार तो होता है, कुछ स्तर पे अध्ययन भी होता है, लेकिन उसको आइडिया नहीं आता कि कैसे वो उसको विकसित करे, उसको एक पूरे बिजनेस मॉडल के रूप में कैसे डेवलप करे। तो ये जो बूटअप कैंप है ये उन्हीं लोगों को फोकस करके बनाया गया है, जिसमें कि ऐसे लोग जो नया कोई अपना कार्य शुरू करना चाह रहे हैं या ऐसे लोग जिन्होंने काम तो शुरू कर दिया है लेकिन उसको वो गति नहीं दे पा रहे हैं या उसको वो बड़े स्तर पे नहीं फैला पा रहे हैं, तो उन लोगों को कैसे उस आइडिया को डेवलप करना है, कैसे उस छोटे से बिजनेस को ग्रो करके बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करना है, उसी के संबंध में यह 2 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की जा रही है। इसमें हमारे बाहर से IIM के माध्यम से जो एक्सपर्ट्स हैं वो आए हैं और बहुत से लोकल रिसोर्स पर्सन्स भी हैं हमारे, और बाहर से भी हमने रिसोर्स पर्सन बुलाए हैं ताकि वो अपनी प्रगति के बारे में कैसे उन्होंने क्या क्या परेशानियां देखी, कैसे उनका समाधान किया, वो सब बातें यहाँ पर होंगी। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में पहले दिन तो हम इन्हें बताएंगे कि कैसे अपने थॉट प्रोसेस को या आइडिया को जो है बिजनेस मॉड्यूल में डेवलप किया था, और दूसरे दिन इनसे कहा जाएगा कि ये अपने आइडिया को पिच करें और फिर उसमें बताया जाएगा कि देखो आपको ये समस्या आ सकती है और इसको इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये 2 दिवसीय कार्यशाला आज यहाँ पे प्रारंभ की। हमारे माध्यम से हम बिनाई सेंटर चला रहे हैं और बिनाई का काफ़ी हमारी महिलाएं बहुत कुशल कारीगर होती हैं, तो सिर्फ एक मार्केटिंग करना और उनको अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत थी, तो हम उनको समय समय पर ट्रेनिंग दे करके डिज़ाइन बनवाते हैं और उसकी हमारे उद्योग विभाग से हमको काफ़ी मदद मिली है। और स्टार्टअप लगाने में हमारा उद्योग विभाग से हमने जैसे कि लोन वगैरह की व्यवस्था सब होती है, सब्सिडी वगैरह भी मिलती है, और हम यहाँ से बाहर भी स्टॉल लगाए जाते हैं बाहर के शहरों में, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी मार्केटिंग हमें मिल जाती है, काफ़ी अच्छी मार्केट, काफ़ी अच्छी कस्टमर हमें मिल जाते हैं जो कि हमारी चीज़ों की कदर करते हैं। तो यहाँ की महिलाओं का काफ़ी मतलब स्वरोजगार से जुड़ने के लिए एक सरल माध्यम मुझे यही दिखाई दिया, तो मैंने इसी और अपना कार्य शुरू किया। तो महिलाएं मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाती हैं और हाथ के बनाए हुए डिज़ाइन बाहर सबको बहुत पसंद आते हैं। जो प्रोग्राम है आज और कल 2 दिन का जो ये बूट कैंप का प्रोग्राम है, इसमें सरकार की मंशा ये है कि हम एक उद्यमी अपना विचार बनाएं, एक माइंडसेट बनाएं, और जो लोग उद्यमिता के रास्ते पर चलते हैं, अगर हम अपना रास्ता, अपने कुछ बिजनेस बनाने का रास्ता शुरू करते हैं, अगर हम अपना व्यापार सेटअप करना चाहते हैं, तो हम कैसे आज की तारीख में मुझे कई तरह के सहयोग चाहिए, राइट। तो बिजनेस करना आसान नहीं है, सिर्फ खेती करना ऐसा नहीं है कि मैंने अपना एक काम किया और बाजार में ले जाके बेच दिया। आपने देखा होगा कई लोग जो बहुत अच्छी चीज़ होती है मगर वो एक सफल बिजनेस नहीं बना पाते। तो हमारा प्रयास ये है कि एक सफल बिजनेस बनाने के लिए एक उद्यमी को क्या क्या समझना चाहिए, क्या क्या विभिन्न चीज़ें हैं जो उनको समझनी चाहिए, जो उन्हें अच्छी सुचारू बनानी चाहिए, और उसको लेकर, क्योंकि कई बार एक अच्छा बिजनेस बनाने के लिए आपको सहयोग मांगने जाना पड़ता है, जो अधिकतर वित्तीय सहयोग होता है, परंतु कई बार और विभिन्न प्रकार के सहयोग भी, कभी आप पार्टनरशिप मांगते हो, कभी आप टेक्निकल सपोर्ट मांगते हो सरकार से या विभिन्न संस्थाओं से। तो इन 2 दिवस में हम उन्हें ये सिखाना चाहते हैं कि अगर मुझे अपना बिजनेस एक सुचारू रूप से बनाना है और उसे ले जाकर किसी को दिखाना है, किसी को बताना है कि सर मुझे ये सहयोग चाहिए, तो कैसे मैं अपने लिए सहयोग मांगूं, वो हम उन बच्चों को इसमें सिखाना चाहते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में आखिर शासन ने 6 साल के बाद प्राचार्य की नियुक्ति कर दी है। सोमवार को डाइट लोहाघाट के प्रभारी प्राचार्य दिनेश खेतवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 6 साल से संस्थान प्राचार्य विहीन चल रहा था, लेकिन शासन ने डाइट डीडीहाट के हरक राम कोहली को डाइट लोहाघाट के प्राचार्य के पद पर नियुक्ति दी है, जो इसी हफ्ते अपना पदभार ग्रहण करेंगे। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। विभाग में हमारे साथी एक ज्वाइन करने वाले और साथी अगर प्राचार्य ज्वाइन करते हैं तो संस्थान की कायाकल्प
लगभग 6 साल बाद मुझे यहाँ तक संज्ञान आ रहा है, क्योंकि पहले इससे पहले साकी जी थे, कैलाश चंद्र साकी थे, उनके रिटायरमेंट के बाद इस प्रभाव नहीं चलता रहा। पूर्णकालिक प्राचार्य आने से संभव मतलब निश्चित तौर पर बहुत हम अपेक्षा भी करते हैं, और संस्थान में एक जो कार्य व्यवहार है, वर्क कल्चर है, उसमें सुधार देखने को मिलेगा, और उनके पास निर्णय लेने की क्षमता, और साथ ही साथ जो डीडीओ का प्रभार, वित्तीय प्रभार जो जिसके लिए हमें फाइलें ले जानी होती थी, और कभी डबल साहब कभी वैसी दिक्कतें जो आती थी वो नहीं होंगी, और समय से कार्य करने स्थान। वर्तमान में संस्थान में 2 बैच हमारे गतिमान हैं। एक प्रथम सेमेस्टर में बच्चे आए हैं लाइट डीडीहाट से, और द्वितीय सेमेस्टर गतिमान है। उन बच्चों को लेकर के जो दिक्कतें हैं, क्योंकि संस्थान को उस में मान्यता नहीं है, मगर क्योंकि स्टाफ और बाकी फैकल्टी हमारे पास परिपूर्ण है, तो उस रूप में शिक्षण कार्य यहाँ पर संचालित हो रहा है। पिछला जो पत्र था मेरे संज्ञान में, उसमें निदेशक महोदय का वो था कि इसका जो भी प्रशासनिक जो इसका दायित्व रहेगा वो दायित्व प्राचार्य डीडीहाट के अधीन रहेगा। अब चूँकि प्राचार्य यहाँ पर पूर्णकालिक को ही आ रहे हैं, तो निश्चित में हम मानते हैं कि इसमें काफ़ी सुधार, और उस प्रकार से हम प्रयास भी करेंगे कि रामनगर बोर्ड को भी संज्ञान में लेकर के इनके आंतरिक मूल्यांकन से लेकर तमाम सारी जो बच्चों को दिक्कत आती है बार-बार जाने की, क्योंकि यहाँ पर कक्षा संचालन हो रहा है, फिर उनको वहाँ जाना पड़ता है परीक्षा संपादित कराने के लिए, तो वो जो छात्रों की दिक्कत है उसको दृष्टिगत हम भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों का जो भी छोटी मोटी जो भी व्यवस्थाएँ हैं सब यहीं संचालित। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।